अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी आज हम सॉल्व करने लगे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, यानी कि कानून तलाज़ुम बलिहाज तकाते। तो इस कानून तलाज़ुम बलिहाज तकाते यानी कि एक्स तकाते वाई तकाते जेड को ज़ाहिर करवाना है एक्स तकाते वाई तकाते जेड के बराबर। और इस पार्ट बी के लिए हमने ये चारों जुज़ हल करने हैं, चारों पार्ट्स हमने हल कर रहे हैं। इससे पहले हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स विद रिस्पेक्ट टू यूनियन सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, यानी कि कानून तलाज़ुम बलिहाज तकाते। तो स्टूडेंट, हम पार्ट 1 सॉल्व करने लगे हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने लिखी हुई है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, और इसके लिए जो सेट उसने बताए हुए हैं ये भी मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो स्टूडेंट, इस पूरे पार्ट को हमने सोल्व करना है। मैं इसे हाईलाइट करने लगा हूँ। ये है वो टारगेट जिसके लिए आपने ये क्वेश्चन को करना है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। LHS इज़ इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको हम सोल्व करेंगे अपनी लेफ़्ट साइड पर। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, इसे यहाँ पर सोल्व करेंगे। और ये है राइट हैंड साइड जिसको हम सोल्व करेंगे इस साइड पर। तो स्टूडेंट, हम सोल्व करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ एक्चुअली एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड यहाँ पर लिखी गई है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम सोल्व करेंगे इसके ब्रैकेट को। ब्रैकेट में मौजूद है वाई इंटरसेक्शन जेड और इसकी वैल्यूज़ मैंने आपके सामने लिख दी हैं। इंटरसेक्शन यानी कि तकाते का मतलब होता है मुश्तरक अरकान। तो हमने देखना है कि इन दोनों सेटों में कौन से अरकान मुश्तरक हैं। हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर दो अरकान मुश्तरक हैं, सी और एफ़। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी एफ़। ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन है, मुश्तरक हैं, यानी कि ये वाई इंटरसेक्शन जेड हमारे पास आ गया। लेकिन ये भी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व नहीं हुई है। यहाँ पर हमने इसे एक्स के साथ भी इंटरसेक्शन करना है, एक्स के साथ भी तकाते लेना है। तो एक्स इंटरसेक्शन ब्रैकेट वाई इंटरसेक्शन जेड, ये हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड के तौर पर। और इसके बाद इनकी वैल्यूज़ भी हम लिखेंगे। सबसे पहले एक्स की वैल्यू, सेट एक्स की ये है ABCD, ये यहाँ पर लिखी हुई है ABCD। और उसके बाद इंटरसेक्शन के बाद है वाई इंटरसेक्शन जेड, यानी कि ब्रैकेट, और इसी ब्रैकेट को हमने अभी सॉल्व किया है। इसका आंसर था CF। तो हम यहाँ पर CF लिखेंगे। तो स्टूडेंट, अब इन दोनों सेटों का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो ये देखना है कि इन दोनों सेटों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं, मुश्तरक हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स आपके पास मुश्तरक हैं, कॉमन हैं, वो है सिर्फ C। तो ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब बारी है राइट हैंड साइड की, और राइट हैंड साइड में था एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे RHS इज़ इक्वल टू एक्स, ये दोनों ब्रैकेट में एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगी। सबसे पहले सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड से वो चीज़ जो ब्रैकेट में है, यानी कि एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई मालूम करने के लिए सेट एक्स और सेट वाई की वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। सेट एक्स की वैल्यू है ABCD, इसके बाद साइन ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि तकाते की अलामत, और उसके बाद है वाई यानी कि BDCF। ये हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई लिखा गया। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई के नीचे एक्स इंटरसेक्शन वाई, और उसके बाद हमने देखना है कि इन दोनों सेटों में कौन से एलिमेंट हैं जो कि कॉमन हैं, मुश्तरक हैं। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन हैं, BCD। ये आपके पास ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब इस ब्रैकेट को आपने मिलाना है सेट Z के साथ इंटरसेक्शन यानी कि तकाते के ज़रिए। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, यहाँ पर आपने वैल्यूज़ लिख लेनी है। सबसे पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई, और इसको आपने अभी सोल्व किया यहाँ पर। तो इसका आंसर है BCF।
डी। इसके बाद इंटरसेक्शन के बाद आएगा सेट जेड और इसकी वैल्यू है सी एफ जी एच, ये वैल्यूज़ लिखी गई हैं। अब उसके बाद आपने चेक करना है इसका आंसर, यानी कि इन दोनों सेटों में कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि कॉमन है। और अगर आप देखें तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो है सिर्फ सी, यहाँ पर आप लिखेंगे सी। अब स्टूडेंट ये देखेंगे ये आपके पास राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं, इसका मतलब है कि क्वेश्चन सही साबित हो गया। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रूव्ड। यहाँ तक आपका क्वेश्चन बिल्कुल मुकम्मल हो गया, हर लिहाज से ये बिल्कुल